बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख लें यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की जो एप्लीकेशन होती है यूके के हवाले से, जो आगे टूवर्ड्स नेशनलिटी का आपको जो पासपोर्ट मिलता है उसकी बेस पे, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप यूके में कितना अरसा बाहर रह सकते हैं यूके से। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। आज मैं सिर्फ इस पॉइंट को टच करूंगा और हो सकता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो काइंडली रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो जिस वक्त आप के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है, आपने नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है, उसकी बेस पे फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। तो आप कितना अर्सा यूके से बाहर रह सकते हैं, इसके हवाले से दो किस्म के रूट आते हैं। एक 5 ईयर रूट है और एक 3 ईयर रूट है। अब जो 5 साल के अंदर जो आपने यूके से बाहर रहना है वो 450 डेज़ इन टोटल होना चाहिए। अगर आप 3 ईयर रूट पे हैं तो फिर आप 270 डेज़ आप यूके से बाहर रह सकते हैं। ये तो एक जनरल क्राइटेरिया है कि इससे अगर कम होगा तो ऑब्वियसली आप इसको मीट करेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी होगा, कुछ दिन ज़्यादा भी हैं, तो उसके बारे में होम ऑफिस स्पेशल जो है ना डिस्क्रिप्शन रखता है और उसके तहत आपकी जो एब्सेंस है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं, अगर आपने 480 डेज़ गुजार दिए हैं, मतलब 450 दिन 450 डेज़ तो आपको अलाउ ही हैं, अगर उससे ज़्यादा भी आपने 30 डेज़ गुजार दिए हैं तो नॉर्मली होम ऑफिस उसको डिसरिगार्ड कर देता है। इसी तरीके से अगर आप 3 ईयर रूट पे हैं, 270 डेज़ तो आपके हैं ही, अगर आप 300 डेज़ गुजार देते हैं तो फिर भी होम ऑफिस उसको इग्नोर कर सकता है। इसके अलावा आगे जो है 900 डेज़ का भी क्राइटेरिया है कि होम ऑफिस उसको डिसरिगार्ड कर सकता है अगर आप 5 साल के रूट पे हैं। मीन के नॉर्मल तो 450, अब 900 डेज़ भी अगर आप बाहर रहते हैं और आप प्रूव करते हैं कि आपकी जो होम है, आपका फैमिली है, आपका बिज़नेस है, आपका तमाम जो लिविंग ज़्यादातर टाइम पीरियड है वो यूके में है और आप बाकी तमाम रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, तो ये एब्सेंस भी डिसरिगार्ड कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर आप 3 ईयर रूट के ऊपर हैं और आपने 540 डेज़ यूके से बाहर गुजारे हैं और आप बाकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपका होम, फैमिली, बिज़नेस यूके में है, तो होम ऑफिस इसको भी इग्नोर कर सकता है। अगर आपकी एब्सेंस मोर देन 730 डेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा, तो उसको भी डिसरिगार्ड किया जा सकता है। अगर आप वर्क करते हैं यूके आर्म फोर्सेस जो हैं, हर मैजेस्टी फोर्सेस, क्राउन फोर्सेस के अंदर आप काम करते हैं और आप पोस्टेड हैं यूके से बाहर और आप काम करते हैं एज अ सीमैन, फिर भी डिसरिगार्ड किया जा सकता है। अगर आप ऐसे यूके बेस्ड बिज़नेस में काम करते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना होता है तो आपको 730 डेज़ तक की छूट मिल सकती है। और अगर ग्लोबल पेंडेमिक है, आप बाहर चले गए थे, आप वहाँ स्टक हो गए, तो ये भी एक अच्छा एक्सक्यूज़ लिया जा सकता है। अब ये तो हो गया पूरा 5 साल या 3 साल के दौरान आपने कितना अर्से बाहर रहना है। अब सेकंड जो स्टेप होता है कि आपने जो आखिरी 12 महीने एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले वो कितने दिन आप बाहर रह सकते हैं। तो 90 डेज़ तक जी आपको अलाउ है, 3 महीने आप यूके से बाहर रह सकते हैं फॉर द लास्ट 12 मंथ। लेकिन नॉर्मली जो है ना, अगर आप 100 डेज़ तक यूके से बाहर रह गए हैं तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। अगर आप बाकी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं और आप अगेन प्रूव कर पाते हैं कि आपका बिज़नेस, फैमिली, होम जो है वो यूके में है, तो फिर आपको 179 डेज़ तक की छूट मिल सकती है। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको डेटे याद नहीं है तो आपने हत्तुल इम्कान अच्छी तरीके से जो भी आपको याद है वो लिख दें और बाकी आप होम ऑफिस जो है ना अपने रिकॉर्ड से चेक कर लेगा। जो डेट ऑफ डिपार्चर होती है और जो अराइवल डे होता है वो काउंट नहीं करते, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रूव लगाने होते हैं कि आपकी एब्सेंस को जो है ना वो प्रूव किया जाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैम्प होती है वो है। उसके बाद जो है ना आपका ट्रैवल टिकट होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, पे स्लिप्स होती हैं, आपके काउंसिल टैक्स का बिल होता है,
जॉब के लेटर होते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।